एक अमेरिकी सैनिक ने राइफल का बोल्ट खींचकर निशाना साधा। समंदर में एक शार्क घूम रही थी। तभी उसे एक डरावनी सच्चाई दिखी। पानी में एक भारी भरकम जापानी सैनिक मछली पकड़ रहा था और शार्क उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमेरिकी ने फायर करने की तैयारी की ही थी कि पीछे से खतरा पैदा हो गया। एक जापानी अफसर ने पिस्तौल तान दी। अमेरिकी ने पल भर में फैसला लिया और शार्क पर गोली चला दी। उसी क्षण जापानी अफसर ने भी शार्क देख ली और दोनों ने मिलकर फायर किया। शार्क पीछे हट गई। अब खतरा टालने के लिए जापानी सैनिक रोज बेयोनेट प्रैक्टिस करने लगे। जरा सी गलती पर अफसर की लाठी पड़ती। अभ्यास के बाद वे समंदर किनारे नाव बनाने लगे ताकि कभी इस टापू से निकल सके। अचानक पहरेदार ने देखा पूर्व दिशा में एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट प्लेन आ रहा है। लकड़ी की नाव को पत्तों से ढक दिया गया ताकि नजर न पड़े। तभी राहत की खबर आई। एक जापानी फाइटर उस ट्रांसपोर्ट के पीछे लग चुका था। गोलियों की बौछार में ट्रांसपोर्ट से धुआं उठने लगा, लेकिन तभी एक अमेरिकी फाइटर आ टकराया। हवा में डॉग फाइट हुई। दोनों फाइटर घायल होकर समुद्र में गिर पड़े। धुआं उगलता ट्रांसपोर्ट टापू की तरफ गिर रहा था। पायलट ने जान पर खेलकर उसे किनारे क्रैश लैंड कराया, मगर दूसरी टक्कर में जहाज बुरी तरह टूट गया। ज्यादातर क्रू मारे गए। अब उड़ान नामुमकिन थी। बचे अमेरिकी ने HQ से संपर्क किया। कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो खराब हो चुका था। अमेरिकी बाहर निकलकर इलाके की टोह लेने लगे। उधर जापानी कैंप में अलर्ट हुआ। एक स्काउट चुपके से जहाज तक पहुंचा। अंदर घुसने ही वाला था कि गोली लग गई। अमेरिकियों को समझ आ गया टापू पर जापानी मौजूद है। उन्होंने विमान के आसपास एम्बुश पोजीशंस बना ली। शाम के अंधेरे में जापानी पास आए। जैसे ही नजदीक पहुंचे, अमेरिकी संतरी ने देख लिया। जापानी लीडर ने ग्रेनेड हाथ में उछालकर विमान के भीतर फेंक दी। धमाके के बाद वे बेयोनेट्स के साथ बढ़े, मगर पास आते ही अमेरिकी फायरिंग शुरू हो गई। समझकर कि दुश्मन तैयार है, जापानी अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे हट गए। अमेरिकी समझ गए कि फिलहाल हमला नहीं होगा। वे आराम और इलाज में जुट गए। फील्ड मेडिक ने नए सैनिकों को सख्त तरीके से सिखाया। घायल को एक घूंट लेकर खुद भी एक घूंट, फिर बेसबॉल को बगल में टिकाकर कंधा झटके से सेट किया। इसी लापरवाही के बीच पेड़ों पर छिपे जापानी ने मौका देखा। अचानक फायरिंग हुई, फिर पेड़ पर उनका झंडा टांग दिया गया और वे भाग निकले। अमेरिकी तुरंत संभले और पलटकर जवाब दिया। तभी समंदर से गोलाबारी शुरू हो गई। एक अमेरिकी वॉरशिप फायर कर रहा था। सैनिक गुस्से में नेवी को कोसने ही वाले थे कि अफसर ने झंडे की ओर इशारा किया। सब समझ गए ये बोरोड ब्लेड की चाल थी। अब बदला तय हुआ। अमेरिकियों ने जापानी रूटीन समझी और मल्टी पॉइंट अटैक प्लान किया। पहले पानी के नीचे से उनकी नाव तक पहुंचे। एस्केप रूट काट दिया। पहरेदार निपटाए गए। गश्त जैसे ही बीच पर आई, अचानक हमला हुआ। नाव कटते देख जापानी उग्र होकर उसे वापस लेने दौड़े। नाव में बैठे अमेरिकी ने फायर कर कई को गिरा दिया। एक जापानी अफसर ने आखिरी दांव खेला, ग्रेनेड फेंकी। धमाके में नाव और सवार डूब गए। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। नाव नष्ट होने से कोई भी टापू छोड़ नहीं सकता था। हालात ने दोनों कमांडरों को मजबूर किया। अस्थायी सीज फायर। पहले जिंदा रहना जरूरी था। भरोसा दिखाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि जापानी कैंप पहुंचे, जहां आधे अधूरे हाल में पड़े सैनिक जंग की कीमत याद दिला रहे थे।